अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ, बहुत सारी आप लोगों की दुआओं के साथ। और यहाँ मैंने बनाया है शामी कबाब, जो कि ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, आपको बता रही हूँ। चने की दाल मैंने 1 पाव ली है, यहाँ 4-5 लहसुन के जवे लिए हैं और थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक लिया है मैंने। यहाँ मैंने बहुत सारी साबुत मिर्चें ली हैं क्योंकि मुझे हमारे यहाँ चटपटा पसंद किया जाता है। और यहाँ आधा किलो गोश्त लिया है, थोड़ा मैंने ये चिकनाई वाला लिया है। आप चाहें तो बॉम का गोश्त भी ले सकते हैं, रूखा गोश्त भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा बॉम का गोश्त भी है और थोड़ा चिकनाई भी है। तो यहाँ मैंने अच्छे से धो के रख दी थी, दोबारा मैंने चढ़ाने के लिए धो के अच्छे से चढ़ा दिया है इसे। और आप भी इसे पूरा ऐसे ही करिएगा। और यहाँ मैं पूरा पतीले को पानी से भर दूँगी क्योंकि हमें अच्छे से गोश्त को गलाना है। चने की दाल तो गल जाती है, लेकिन गोश्त का मसला होता है, लेकिन गोश्त भी गल जाएगा आराम से इतने ही पानी में। साबुत मिर्चें भी और मसाले सब मैंने डाल दिए। और रही बात ये प्याज की, तो यहाँ मैंने प्याज समझें 1 ले लिएगा आप, 1 मेरे पास छोटी थी तो मैंने 2 ली हैं। तो ये मैं काट के प्याज को जल्दी से, और ये भी मैं उसमें शामिल कर दूँगी। और जो शाही शामी कबाब में एक चीज़ लाजमी डलेगी, वो मैं आपको एंड में बताऊँगी कि वो शामी कबाब की क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे अहम चीज़ है वो। तो वो आपने आखिर में देखनी है, वो भी लाजमी मैं आपको बताऊंगी क्या है। उसके बग़ैर ये शामी कबाब बिल्कुल भी बग़ैर टेस्ट के बनेंगे। तो यहाँ देखें अच्छे सा खौल आ चुका है, मैंने 10-15 मिनट बाद इसे देखा है। और ये मैंने अदरक लहसुन का 2 चम्मच पेस्ट डाला है। ये है हमारी शामी कबाब की अच्छी सी ख़ास चीज़। सब इंग्रेडिएंट्स में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ हमारी जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये अगर हम नहीं डालेंगे तो हमारा जो शामी कबाब का टेस्ट है वो बेकार हो जाएगा, बहुत जैसा हमें चाहिए ज़बरदस्त मज़े का, तो वो नहीं बनेगा। तो यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे से मिक्सअप करके डाल दिया था। और जब वो अच्छे से हमारा बन गया था तो मैंने पीस लिया था इसे। पीसने के बाद 1 अंडा और हरी मिर्चें, पुदीना मैंने अपने ही हिसाब से ले लिया था। आधी गड्डी मैंने ली है पुदीना, लेकिन कम डाला है मैंने। आधी गड्डी अगर जैसे 1 गड्डी आती है हरे धनिया की, तो आधी आप लेंगे और आधी से कम आपने पुदीने के पत्ते लेने हैं। और आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने कुटी मिर्च बहुत सारी डाली हैं तो मैंने इसमें हरी मिर्चें बिल्कुल भी नहीं डाली। तो यहाँ मैं शामी कबाब मेरे बन चुके हैं, अच्छे से मिक्सअप कर लिया मैंने उसमें। और अब मैं इसको अच्छी सी टिक्कियाँ बना के फ्राई कर रही हूँ। झटपट से हमारे शामी कबाब तैयार हो गए हैं और मैं अब बस इनको फ्राई करूँगी। फ्राई करते जाएंगे हम इसे अच्छे से क्रिस्पी। आप देखिएगा इतने मज़े के ये क्रिस्पी कबाब बनेंगे, बहुत ज़बरदस्त। इसकी अच्छी ये बात है कि जो हमारे चिकनाई है, अच्छी वाली चिकनाई डालिएगा तो उससे हमारे कबाबों में बहुत अच्छा क्रिस्पीपन आएगा। तो यहाँ जल्दी जल्दी हमने खीरा भी कटिंग कर लिया है और मेरी बेटी मेरे साथ मेरे सपोर्टर हैं, और जो कि वो जल्दी जल्दी उन्होंने रायता बनाया, खीरा कटिंग किया है, फिर वो डेकोरेट कर देंगी। मेरा काम है पकाना जल्दी जल्दी से। और बस अब मैंने इन्हें फ्राई कर लिया है। फ्राई करके अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। यहाँ जल्दी से मेरी बेटी ने बना लिया था तो मैंने थोड़ा सा इसे मिक्सअप कर रही हूँ। रायते में कुछ भी नहीं डाला है, कुटी मिर्च, नमक और ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा डाला है बस। और यहाँ मेरी बेटी ने डेकोरेट कर लिया है मनाहिल ने। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह ये कबाब बने थे। आप भी ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।